नमस्कार। एक बार फिर पुनः आपका एजुकेशन विंग विद सत्यम नागेश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके बीच में मैंने कक्षा नववीं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत तरीके से आपको समझाया था। आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा अच्छा सा सेशन लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम अब कक्षा नववीं की गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि अध्याय 1 में क्या है। अध्याय 1 में है संख्या पद्धति। इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अध्याय 1 में अध्याय 01 में क्या है? संख्या पद्धति। क्या पढ़ना हमें? संख्या पद्धति। और कौन सी कक्षा में, किस कक्षा की बात कर रहे हैं हम? कक्षा नौवीं। कक्षा नौवीं गणित। कक्षा नौवीं गणित की आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को पता है, सभी को पता रहता है कि संख्या पद्धति क्या होती। नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब चीजों के बारे में हमने पहले भी पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन कर चुका है। लेकिन हमें इस अध्याय में संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन सी शाखाएं में कौन सी संख्या रखी जाती है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से मैं आशा करता हूं कि वह शांति से इस सेशन को देखेंगे और आगे देखिए। सबसे पहले हम संख्या पद्धति में देखेंगे सम्मिश्र संख्याएं, क्योंकि संख्या पद्धति सम्मिश्र संख्याओं से ही बनती हैं। सबसे पहले देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या 2 प्रकार की होती है। देखिए, सम्मिश्र संख्या को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं? देखिए आप यहाँ पर
ए प्लस आई बी, ठीक है ना, ए प्लस आई बी इसका संकेत है। क्या है बेटा? संकेत। आप बोलोगे सर ए तो हमने समझ लिया, पढ़ा है, बी भी समझा है जी, आई जैसा क्या है? बेटा इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, ठीक है ना। और जे ए बी जे क्या है? अपना पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। ए बी पूर्णांक है। जे इसको बोलते हैं आयोटा, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं आयोटा। जिस सम्मिश्र संख्या का ड्यूरेशन होता है, सम्मिश्र संख्या दी, अब हम देखते हैं इसमें। अब सम्मिश्र संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, हम देखते हैं। इसको लिख लिया होगा आपने, इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि जगह कम है बोर्ड में थोड़ा सा। सम्मिश्र संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। सम्मिश्र संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। अब सबको पता है, एक होती है रियल नंबर। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या। एक होती वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। क्या होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? रियल नंबर। इसको बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर, ठीक। क्या बोलते हैं हम इसको? इमेजिनरी नंबर। किसके फॉर्म में? देखो, अभी मैंने बताया था आपको, सम्मिश्र संख्याओं को हम क्या कैसे डिनोट करते हैं? ए प्लस आई बी। कैसे करते बेटा हम? ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लिखते किसको? सम्मिश्र संख्याएं को। जिसमें जो हमारा ए होता है उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और जो हमारा बी जो होता है उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। क्योंकि काल्पनिक संख्या इसलिए बोलें क्योंकि इसमें आयोटा लगा है। नंबर तो वही है जे, बी और ए तो पूर्णांक है, लेकिन आयोटा के साथ जुड़ गया तो ये काल्पनिक संख्या का रूप ले लेता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा। वास्तविक संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम ए प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जहां ए एक वास्तविक संख्या है जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। आई बी, जो आई के साथ बी है उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आई को जे आई जैसे इसको आयोटा बोलते हैं, जो काल्पनिक संख्या को दर्शाता है, जो क्योंकि इसके साथ अटैच रहता है, ठीक है। समझ में आया होगा ना बेटा? हाँ, चलो आगे और देखते हैं और अच्छे समझते हैं। देखते हैं सम्मिश्र संख्या। आपने शायद पहले पढ़ा होगा लेकिन उतना अच्छे से ना पढ़ा होगा, क्योंकि वो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बारे में पढ़ा होगा। परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है। आज आपने एक नई संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की, क्योंकि सम्मिश्र संख्याओं से ही सारी संख्याएं बनती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रूप तो यही है ना अपना, सम्मिश्र संख्याएं। लेकिन हर क्लास में अलग अलग टॉपिक रहते हैं लेकिन पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि सम्मिश्र संख्याएं
से ही सब कुछ, सारी संख्याएं का निरूपण होता है। इसलिए हमको सम्मिश्र संख्या समझना बहुत अति आवश्यक है। उसके अंतर्गत ही सारी संख्याएं का निरूपण होता है। जल्दी जल्दी डायग्राम बना लेते हैं। क्या बनाया था अपन ने? सम्मिश्र संख्या, इसको बोल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिसको हम बोल दें कॉम्प्लेक्स नंबर। दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है, क्या होती है बेटा? इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहां ए क्या है? वास्तविक संख्या। जहां ए क्या है बेटा? वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? रियल नंबर। और जो बी है, जो बी है, इसको बोलते हैं काल्पनिक नंबर। काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या या रियल नंबर भी कई प्रकार के होते हैं। पहले इसको डायग्राम में शो करवा देते हैं, उसके बाद एक एक के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पहला हम देखते हैं प्राकृत संख्या। पहला क्या है इसमें? पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। तीसरा है पूर्णांक। चौथा है परिमेय संख्या। प्राकृत संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर। क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या को? होल नंबर। पूर्णांक को क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर बोलते। परिमेय संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते बेटा? रैशनल नंबर। तो हमने देखा वास्तविक संख्याओं के बहुत सारे रूप होते हैं। पहला प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरी पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। तीसरी है पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर। चौथी है परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर। अब हम समझते हैं आगे। ये तो मैंने सम्मिश्र संख्याओं का पूरा विवरण दे दिया है कि वास्तविक संख्याएं में कौन कौन संख्या आती, काल्पनिक संख्या क्या होती, कैसे हम संकेतित रूप में इसको लिखते हैं। जे आई को आयोटा बोलते हैं, जो काल्पनिक नंबर है। हम समझते हैं संख्या रेखा। अब तुमने समझ लिया कि सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती हैं। अब हम समझेंगे संख्या रेखा। कि संख्या रेखा क्या होती है। अब हम समझेंगे संख्या रेखा क्या होती है। हम उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उस संख्या रेखा में सारी संख्याओं को देखेंगे हम। उस संख्या रेखा में सारी संख्याओं को देखेंगे हम। ठीक है? हाँ, आज आपको सबसे अच्छा कंटेंट मिल रहा है इस पूरे YouTube परिवार में। एकमात्र चैनल एजुकेशन विंग विद सत्यम नागेश।
कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निशुल्क शिक्षा सभी विद्यार्थियों जल्दी जल्दी लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब हम देखते हैं संख्या रेखा, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। तो क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। सबने पढ़ा है, लेकिन अब क्या अपना सब्जेक्ट अब 10वीं की गणित में है तो भाई जिस चीजों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए पहले बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगी जो अपन को मुख्य तौर से पढ़ना है। तो पहले देखेंगे अपन संख्या रेखा। जे है संख्या रेखा। इसको हम थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं क्योंकि आगे भी काम पड़ने वाला है, थोड़ा सा है ना अच्छा रखना चाहिए। अरे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है यार, देख लेना अब क्या है, होता रहता है ना। जे हाँ, तुम सही स्केल से बना लेना, तो बच्चे लोग बढ़िया स्केल से बढ़िया सीधी लाइन खींच लेना, ठीक है। अब क्या है यार, हो जाता टेढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जे देखो, अब यहाँ देखते हैं हम जे, इसको यहाँ मान लेते हैं जे, इसको 0 शून्य मान लेते हैं, इसको बोल देंगे हम ओरिजिन, इसको बोल देंगे ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है, मुख्य बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? मुख्य बिंदु। इसको बोल देंगे हम मुख्य बिंदु। क्या बोल देंगे बेटा इसको हम? मुख्य बिंदु या ओरिजिन, ठीक। इंग्लिश में क्या बोल देंगे? ओरिजिन, ठीक है ना। ये अपना हो गया कौन सा? इस तरफ वाला पार्ट। अब समझना, इस तरफ वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? दाया, और इस तरफ वाला कौन सा हो जाएगा? बाया, ठीक है, बाया। अब यह हम देखते हैं कि जो मुख्य बिंदु से दाईं ओर चलेंगे हम, तो जो धनात्मक संख्याएं यहां से शुरू होती हैं। क्या होती बेटा? धनात्मक संख्या यहां से शुरू होती है, आगे भी ऐसी बढ़ती जाएंगी। और मुख्य बिंदु के हम बाएं ओर चलेंगे बेटा, तो यहां से ऋणात्मक संख्याएं प्रारंभ होती है, ठीक है। यहां से ऋणात्मक संख्याएं प्रारंभ होती हैं, समझ। इसको बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं बेटा इसको? संख्या रेखा, ठीक है ना। अब हम समझते इस संख्या रेखा में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत आने वाली संख्या है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। तो इस मुख्य संख्या रेखा है, इसमें सारे नंबर प्रेजेंट होते हैं, सारे नंबर इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस संख्या रेखा में सारे नंबर प्रेजेंट होते हैं, सारी संख्या प्रेजेंट होती हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं कि कैसे इसमें इन्वॉल्व होती हैं संख्याएं, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं। हमने देखा था वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं सब लोग रियल नंबर या रियल लाइफ में अपन उपयोग करते हैं। भाई बाजार जाते हैं, उनको भी ये सामान लेने जाते हैं, तो वहां तो काउंट करते हैं ना। हमने मान लो 1 किलो शक्कर ले लिया, 40, मान लो 10-10 की नोट है, तो भाई 4 बार गिनेंगे तो वो काउंटिंग हुई ना। तो रियल लाइफ में जो अपन प्रैक्टिकली करते हैं ना, रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में जो लेन देन करते हैं, वो संख्याओं का आदान प्रदान होता रहता है, किसी माध्यम से लेन देन के माध्यम से, या फिर कोई सामान ले रहे हैं तो भाई किलो में लेते हैं, 1 किलो 2 किलो, तो भाई कहीं ना कहीं तो नंबर का उपयोग होता है ना। तो वो रियल नंबर, क्योंकि वो हम अपने दैनिक जीवन में उनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। दैनिक जीवन हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो रियल नंबर के अंतर्गत हमने पहले कौन सी संख्या पढ़ना अपन को? देखो यहाँ पर पहले पढ़ना अपन को बेटा प्राकृत संख्या। क्या पढ़ना है? प्राकृत संख्या। देखो प्राकृत में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, अच्छे से समझना बेटा, सब जानते हैं। प्राकृत में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। प्राकृत मतलब प्रकृति की देन, समझ रहे हैं ना। प्राकृत मतलब प्रकृति की देन, सीधी बात, प्रकृति की देन जो प्रकृति ने हमको दी है, ठीक है ना। प्राकृत संख्या।
अब मैं यहाँ बना लेता हूँ कुछ कुछ, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा मुझे ऊपर वाला समझाने के लिए, थोड़ा मिटा देता हूँ। अच्छे से समझते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करने, क्योंकि जिस सारी चीजें जिंदगी भर पीछे नहीं छोड़ेंगी। आगे आप 11वीं 12वीं पढ़ोगे, कॉलेज वॉलेज करोगे, मतलब जीवन भर ये सारी चीजें आनी चाहिए यार, समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना, वो बात और कुछ नहीं है। समझते, मान लो जो रामलाल है, बना देता हूँ जैसा भी यार, समझ लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। मान लो ये रामलाल है, ये हंस रहा है, तो पता नहीं गुस्सा है का हंस रहा, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। अब ये रामलाल है, ये मान लो इसको यहाँ बनना चाहिए था मुख्य बिंदु पे यार, है ना, ये गलत जगह बन गया, इसको हम मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, घर की मिटा देते हैं यार, तुम्हारे की बात है। रामलाल को हम इधर बना देते हैं, ये रामलाल, ठीक है, रामलाल ये बन गया अपना रामलाल भैया, ये रामलाल बन गया। ये कहाँ मुख्य बिंदु पर खड़ा है, तो प्राकृत संख्या, अब देखना मुख्य बिंदु पर खड़ा है, तो रामलाल अब चलेगा भैया दाएं ओर चलेगा, कहाँ चलेगा, इस तरफ चलेगा, चलना प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, ठीक है ना। अब यहाँ चलना प्रारंभ करेगा तो बोलेगा भाई मैं यहाँ मुख्य बिंदु पर खड़ा हूँ, अब मुझे मुख्य बिंदु में रहना ही नहीं है, मतलब यहाँ से मैं मुझको स्थिर रहते ही नहीं हूँ, मैं मेरे को एक से स्टार्ट करना है, ठीक है ना, समझना, मुझे एक से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो रामलाल बोला ठीक है। अब वो मान लो जो कॉइन रखी है, तो उसके पास थैली है, ये थैली है, तो जो रामलाल गया, एक कॉइन उठाया, फिर दूसरा उठाया, फिर तीसरा उठाया, फिर चौथा उठाया, फिर पांचवा उठाया, ऐसे कर करके आगे जितने कॉइन उसको मिलते जाएंगे वो सारे धनात्मक कॉइन को, सिक्के को उठाते जाएगा, ठीक है ना, समझना है। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जे अनंत तक जा रही, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, प्राकृत संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके समझ में आ गया होगा आपको। अब हम समझते हैं प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्ण संख्या, अब हम समझते हैं प्राकृत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, क्या बेटा, पूर्ण संख्या। देखो क्या होता है, दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको क्या बोलते हैं अपन, होल नंबर, क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है ना। अब हमारा रामलाल बोलेगा बहुत चल दिया मैंने यार नंबर लाइन में, इस तरफ यार बहुत सिक्के उठा लिए मैंने दाएं तरफ चल के। अब बोलेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, थोड़ा ऐसा है कि भैया थोड़ी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, एक ही डायरेक्शन जाने में मजा नहीं आता किसी को। मैंने कहा यार कहाँ तक हम घनसौर जाएं, कहाँ तक हम घनसौर की बाजार करें, कहा दिन चलो भैया केदारपुर की बाजार कर नहीं है। ऐसे रामलाल को ख्याल आया नहीं यार अपन अब कहाँ तक धनात्मक चीजों की तरफ भागे, कहाँ तक यहाँ भागे, अब थोड़ा सा अनुभव हम इस तरफ भी भाग के ले सकते हैं। तो देखिए रामलाल का मूड पलटा और वो बोला नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा इस तरफ, अब मैं इस तरफ चलना प्रारंभ करूंगा। किस तरफ, जे इस तरफ, दाएं तरफ, बाएं तरफ, सॉरी बाएं तरफ चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है, ठीक है ना। अब देखना, अब बाएं तरफ चलना प्रारंभ करता है, कोई बात नहीं चलेगा वो, आज नहीं कल चलेगा, ठीक है ना, आज नहीं कल चलेगा। अभी रुक जाओ थोड़ा, इसको चलाते हैं अपन, ठीक है ना, अभी थोड़ा रुक जाओ, इसको चलाते हैं। बोलता नहीं अभी रुक जाओ, अभी हम नहीं चलेंगे, थोड़ा रुक तो जाओ भैया, जल्दी कौन सी बात है, रुक जाओ थोड़ा हम चलते हैं, ठीक है ना। बोलता हाँ अब चलो ठीक, रुक गया रामलाल। अब बोलता नहीं भैया अब हम पूर्ण संख्या क्या होती है, अब हम पूर्ण संख्या बताएंगे तुमको, अभी तो हमने प्राकृत बता दिया, पूर्ण बताएंगे। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जीरो से काउंट करते, 0 1 2 3 4 4 धन अनंत तक, समझना मेरी बात को। यहाँ जो थैली है इसने जीरो भी, इस बार जीरो भी उठा लिया इसने, मतलब
है कुछ नहीं, लेकिन उसने बोला नहीं अब मैं साला यहीं से चालू करूंगा, कुछ भी हो जाएगा। उसने मान लिया कि यार 0 भी एक सकता है, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चला, जहां तक उसको मिलते गए सिक्के धनात्मक वहां तक चल गया। हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या वह संख्या है जो 0 से प्रारंभ होती है, 0 1 2 3 4 अनंत तक जाती है, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 वो अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है ना। मैंने आपको दो चीजों के बारे में समझाया, एक प्राकृत संख्या के बारे में बताया, एक पूर्ण संख्या के बारे में बताया। अब आती बात, अब मेन बात आती पूर्णांक की। अब बात आती बेटा पूर्णांक की, कृपया धैर्य रखें। ये सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन आपको सारी नंबर सिस्टम जो ना बेटा संख्या पद्धति के बारे में ऐसी कुछ चीजें दे जाएगा जो आपने शायद तक ना पढ़ा हो, या फिर गुरुजनों ने आपको पढ़ाया हो, आपने अनदेखा कर दिया हो। लेकिन आज आप देखिए, आपके द्वार चल के शिक्षक खुद आइए, समझ रहे ना मेरी बात को। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके द्वार चल के शिक्षक खुद आई है आपको समझाने के लिए, शिक्षक के माध्यम से। तो समझिए भैया, ऐसे काम नहीं चलने वाला है ना। बढ़िया सेशन लंबा जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है, आराम से देखना, आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ठीक है, चर्चा करते हैं आगे की ओर। पूर्णांक क्या होता है देखिए, पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक, सोचो पूर्णांक मतलब पूरा। आपको नंबर लाइन दिख रही है ना जी, संख्या रेखा दिख रही है आपको, पूरा मतलब इसमें देखना, इसमें क्या जाएगा, प्राकृत संख्या भी आ जाएगी, ठीक है ना, प्राकृत संख्या भी जाएगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगी। तो इसका तात्पर्य, अब तो रामलाल चल ठीक है भैया, अब हमने धन की ओर चल दी, अब हमें असंतुष्टि बिल्कुल नहीं है, अब हम सारा पूरा धनात्मक चीजों की ओर भी चलेंगे और यहाँ ऋणात्मक चीजों की ओर भी चलेंगे, हम इसको भी उठाएंगे, इसको भी उठाएंगे। अब रामलाल बहुत जिद्दी, लोगों ने रोका, नहीं बेटा एक ही चीज खाओ यार, नहीं, अब हम इकट्ठी सारी चीजें खाएंगे, हमको अलग अलग नहीं खाना है, रसगुल्ला अलग खा लिए, चाट अलग खा लिए, नहीं एक ही थाली में सब परोस लेंगे भैया, खाना तो वही चीज है ना, समझ रहे मेरी बात को। रसगुल्ला अलग चाट अलग नहीं, एक ही थाली में सब कुछ रख लेंगे, कहीं नहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, हम वहीं ऐसे खाएंगे, ऐसी ये चीज है। पूर्णांक भी वही चीज है, पूर्णांक बोलता नहीं हम अलग सलग नहीं जाएंगे, हम तो अपने अंदर भैया प्राकृत संख्या को भी लाएंगे, पूर्ण संख्या को भी लाएंगे, है ना, ऐसा बोलता पूर्णांक। तो सीधा इसका अर्थ है कि माइनस अनंत से, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, अनंत, अनंत से धन अनंत तक जाता है भैया, समझे भाई विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थी समझे कि ऋण अनंत से धन अनंत तक, इसका पूरा विस्तृत फैलाव रहता है, जो अपने अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या सबको समेटे हुए रहता है भाई। और हाँ एक बात ये भी, इसमें परिमेय संख्या भी आ जाती है ना, इसमें परिमेय संख्या भी आ जाती है, ठीक है, आपने समझ लिए होंगे। अब रामलाल हमारे भैया थक गए हैं, थोड़ा हम सोचे उन्हें आराम करवा दें, है ना, थोड़ा उनको आराम करवा दें हम। अब बोलेंगे कब से चला रहे सर जी, तनक रुको तो, आराम कर लेते हम, है ना। हाँ चलो ठीक है, आगे और देखते हैं। अब बारी आती परिमेय संख्या की, किसकी बारी आती है, परिमेय संख्या की बारी आती है बेटा, समझो इस चीज को। परिमेय संख्या क्या है, सबने पढ़ा है यार भैया, 1/2 है ना, याद आया कुछ 1/2, 3/4, है ना, आया ना याद भैया जी, परिवार। अच्छा सर आपने सही में याद दिला दिया। अच्छा 1/2 इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, हाँ बेटा इसी को परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, रैशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में
लिखते हैं, संकेतित करते हैं, व्यक्त करते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर जहां 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 Q नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे बड़ी शर्त है बेटा, इसको हमेशा याद रखना कि हमेशा जो Q रहेगा वो 0 नहीं हो, कोई परिस्थितियों में 0 नहीं होगा। कब? जब हम बात करेंगे रैशनल नंबर, परिमेय संख्या की बात करेंगे, तब कोई भी परिस्थिति में अपना Q 0 बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है ना। अब इसको P/Q इसको बोलते अंश, सब जानते हैं अंश क्या है, सब जानते हैं हर क्या है। ठीक है, इसको बोलते न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, वेयर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वेयर न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू 0। समझे ना बेटा मेरी बात को? हाँ, लेकिन एक बात भी है, P और Q इंटीजर पूर्णांक, क्या? P और Q पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक हैं, कुछ भी हो सकते हैं, -1/2, -3/2 +4/3, ठीक है ना, समझना। इसको बोलते P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, मतलब Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। इतना याद रखो कि जो नीचे जो हर है ना वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेटा रोका से Q बराबर 0 हो गया तो इसका अर्थ ये हो गया, इसका अर्थ पता है क्या हो गया? अगर कोई भी संख्या की बराबर, इधर देखो, अगर मैंने मान लिया P बराबर 1 तो Q बराबर 0, तो इसका हम P/Q लिखेंगे बेटा। जब P/Q लिखेंगे तो 1/0। अब ये बताओ मुझे, 1/0 कुछ कह सकते हैं, कुछ परिभाषित कर सकते हैं क्या? कुछ ऐसे परिभाषित कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि 1/0 अपरिभाषित है। इसकी कोई आज तक इतने बड़े बड़े महान गणितज्ञ हुए हैं, इसकी कोई परिभाषा मिली नहीं अभी तक। 1/0 मतलब 0। कभी अपन ने कभी काउंट किए हैं? देखो, अब 1 लिखा रहता है तो इसके बटे अपन 1/1 लिख सकते हैं, इसका तात्पर्य 1 ही होगा। समझना मेरी बात को। 2/1 लिखेंगे, इसका मतलब भी 1 ही होगा। इसको कायदे से हम बोल सकते हैं। देखो, हमेशा याद रखना, जो पूर्णांक होते ना, पूर्णांक वास्तविक संख्या हुई, रियल नंबर हुए, ठीक, प्राकृत संख्या, हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना प्राकृत संख्या को, तो हम इन प्राकृत संख्याओं को 1/1 2/1 इनको भी हम भैया परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि अभी बताया मैंने ये पूरा प्राकृत संख्या है ना, तो 1/1 लूंगा तो 1 ही आएगा ना बेटा, आएगा ना। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर भी क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के अंदर आती है। ठीक है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को भैया, है ना। हाँ, अब ये बात देखो, अपने कोर्स में बेटा ये है, अब हमने पूरे नंबर सिस्टम के बारे में संपूर्ण विस्तृत अध्ययन कर लिया। बिल्कुल बेसिक चीजें यार, ये ऑलरेडी सबको पता होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि 9th के बच्चों को ये सब चीजें पता होती हैं, क्योंकि गुरुजन भी जो सिलेबस में रहता है वो ही पढ़ा देते हैं। जो सिलेबस में मान लो परिमेय संख्या, तो सब परिमेय संख्या बताएंगे कि भैया P/Q ही इस फॉर्म को परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन बताते नहीं कि परिमेय संख्या बनी कैसे। मेरी बात समझ रहे हैं आप ना? बताते नहीं है कि परिमेय संख्या बनी कैसी, परिमेय संख्या बनने का मुख्य कारण क्या है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे अनुप्रयोग हुए, आगे चल के परिमेय संख्या बनी कैसे। बेटा उसी से बनी प्राकृत संख्या, समझ रहे ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन सबसे ही मिलके ही परिमेय संख्या बनी है यार। समझो इस चीज को, है ना। हाँ, ये बात है। देखो, अब आप बोलोगे भाई सर ठीक है, जिस संख्या रेखा के अंदर ही यही सब कुछ आता है, संख्या रेखा के अंदर यही सब कुछ है, लेकिन हमको दिख ही नहीं रहा सर यहाँ पर कि सर P/Q तो आपने बोल दिया कि जो P/Q संख्या रेखा में है, लेकिन हमें यहाँ दिख ही नहीं रहा है जी। 1 2 3 ऐसे पूर्णांक दिख रहे हैं,
ठीक है ना। इसमें हम प्राकृत संख्या देखें, लेकिन कभी ऐसे तो देखा ही नहीं 1/2 3/5 देखा ही नहीं रहा बेटा, इसके अंदर ही इन्वॉल्व रहता है। अब 1-2 के बीच में आधा होता है ना, इसको 1/2 लिख देते हैं, समझे मेरी बात को। ऐसे आधा, 1/4, 1/3 ऐसे सब इसी संख्या रेखा के अंदर ही आते हैं। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं जो इस संख्या रेखा के अंदर ना आए। अपन बात कर रहे हैं रियल नंबर की, है ना, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ऐसा है। अब हमको बेसिक तौर पे हमारे नववीं के पाठ्यक्रम में हमको पढ़ना है पूर्णांक के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसा अपन को पढ़ना है, ठीक है ना। ज्यादातर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में अपन को पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ देखना, मान लो एक परिमेय संख्या P/Q है, एक J है, ठीक है ना, और एक है R/S। एक J परिमेय है संख्या, एक J परिमेय संख्या। तो दो संख्याओं के बीच क्या बेटा, दो संख्याओं, देखो पहली संख्या फर्स्ट परिमेय संख्या, ठीक है, फर्स्ट परिमेय संख्या जो है, सेकेंड परिमेय संख्या जो है, सेकेंड परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमित समझ रहे, इनफाइनाइट समझ रहे हो ना। परिमित मतलब फाइनाइट, फाइनाइट मतलब निश्चित, मैंने क्या बोला, अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं रहती हैं और हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित, ठीक, अपरिमित, ठीक, परिमेय संख्या, समझना इस चीज को, अपरिमित परिमेय संख्या, ये चीज समझो भाई, समझो, अपरिमित परिमेय संख्या, ठीक है ना, ये बात है। तो विद्यार्थियों, आज हमने संख्या पद्धति में सारी संख्याओं के बारे में संख्या रेखा के माध्यम से हमने आपको समझाया। हर एक संख्याओं के बारे में हमने यहाँ आपको डायग्राम के माध्यम समझाया, सब कुछ समझाया, आपने देखा। तो संख्या पद्धति में हमने देखो देख लेते कि क्या क्या पढ़ा हमने, ओवरव्यू। हमने पढ़ा संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। क्या पढ़ा बेटा हमने, सम्मिश्र संख्या जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। दूसरा क्या होता है, काल्पनिक नंबर जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको हम कैसे संकेतित करते हैं, a+ IB। ए क्या है, रियल नंबर, क्या बेटा, रियल है, और बी क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। बी क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। अब वास्तविक संख्याओं में हमने क्या क्या देखा, देखो फर्स्ट में क्या देखा हमने, प्राकृत संख्या देखा जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से 1 2 3 4 अनंत तक जाती है, जिसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा बेटा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, जो शून्य से चालू होती, 0 1 2 3 अनंत धन अनंत तक जाती हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक को बोलते हैं बेटा इंटीजर, जो ऋण अनंत से लेकर धन अनंत तक जाता है, उसको पूर्णांक बोलते हैं। और परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, Q0 जो P जहां अंश है और Q जहां हर है। Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q एक पूर्णांक है, ठीक है। तो धनात्मक भी हो सकते, ऋणात्मक भी हो सकते, लेकिन शून्य नहीं हो सकता, कौन, Q। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। बच्चों
ये सेशन बहुत लंबा खिंच गया है, कोई बात नहीं, होता है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्या है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो टाइमिंग ऐसा है भाई, कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हाँ, जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बिल्कुल दिल से पढ़ाता हूँ मेरे भाई, दिल से पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी चीज़ समझ में आनी चाहिए। मुझे रटवाना बिल्कुल नहीं, मेरा एक ही ध्येय है, मैं कभी रटवाने के पक्ष में रहता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा उसके पक्ष में रहता हूँ। नहीं, रटना बिल्कुल नहीं है, समझना, चीज़ों को समझते हुए चलना है, जो आगे चल के काम पड़ेंगी। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की। अगर आप लोगों को फिर भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, बाकायदा आप मुझे कमेंट सेशन में बिल्कुल मैसेज टाइप कर सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ में थोड़ा डाउट है या कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे समझा दीजिए। बाकायदा अगर एक विद्यार्थी बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आया, तो बाकायदा उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, किसके लिए, डाउट सेशन के लिए। ठीक है मेरी प्रिय विद्यार्थियों, बारिश भी हो रही है आज, मैंने बोला चलो यार वीडियो बनाते हैं 9th क्लास का, क्योंकि वो सिलेबस का वीडियो तो डाल दिया मैंने, लेकिन 9th क्लास के बच्चे सोचते होंगे सर नागेश सर ये एजुकेशन विंग विद सत्यम नागेश, तो ऐसे कई चैनल आते हैं जो एक आध दो वीडियो डाल देते हैं, लेकिन नहीं डाल, चलो ठीक है नहीं डालेंगे। नहीं बेटा, मेरा मानना ये है कि मैं 10वीं क्लास ही पढ़ाता हूँ, उसकी भी क्लासेस लेना पड़ता है मुझे, उनके वीडियो बना के अपलोड करना पड़ता है, तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आपके वीडियो भी आती रहें, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक बाई टॉपिक मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। आज बारिश भी हो रही है, आज सुबह से बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूरी बारिश होना, 1 महीने से इतनी गर्मी पड़ रही है बेटा कि बारिश नहीं हो पा रही है। किसान बेचारा बहुत परेशान है, क्योंकि किसान से ही तो पूरा देश, पूरी अर्थव्यवस्था चलती है यार, तो पानी गिरना चाहिए और गिरे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त ऐसा फलता फूलता रहे हमारा देश। आप लोग भी कुछ आगे अच्छा करेंगे, बस पढ़ाई मन लगाओ यार, पढ़ाई में मन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो, चीज़ें समझ में आएंगी यार, आज नहीं कल आएंगी, लेकिन आएंगी, टेंशन नहीं बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए अपना सेशन यहीं पर विराम करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, अब मुझे भी जाना चाहिए। तो मुझे भी अच्छा लगा आप सब विद्यार्थियों से जुड़कर, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट ऐसे ही करते रहें, प्यार बढ़ाते रहें। हमारे एजुकेशन विंग विद सत्यम नागेश चैनल को ऊंचाइयों तक लेके जाना है, क्योंकि जो निःशुल्क प्रशिक्षण एक प्रकार से संस्थान मान के चलें, धीरे धीरे संस्थान की ओर अपन प्रस्थान करेंगे, धीरे धीरे मंच मिला, धीरे धीरे सब आगे बढ़ता जाएगा। बस अथक प्रयास करना अपन को, मुझे भी करना, आप लोगों को भी करना, मैं तो करूँगा आपके लिए, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब बढ़वाना, बाकी मैं पूरी मेहनत करूँगा, यहाँ आपको हर एक चीज़ समझाऊँगा, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड ही से समझाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, समय चाहे बहुत लग जाए। ठीक विद्यार्थियों, समय हो चला है, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। मैं सत्यम नागेश, एजुकेशन विंग विद सत्यम नागेश यूट्यूब चैनल, यह चैनल नहीं आपका परिवार है, आप परिवार के सदस्य हैं, आप सबका परिवार है, सबकी ड्यूटी बनती है इस परिवार को आगे ऊंचाइयों तक लेके जाएं। मैं भी एक सदस्य हूं, तो मैं अपनी परिवार की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकालकर मेरे इस सेशन को देखा है। और मेरी टेक्निकल टीम जो बहुत कम से कम लगी रहती है बिल्कुल व्यवस्थाएं देखने के लिए, नहीं भाई उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कुछ ना कुछ भाई उनके बिना कुछ नहीं हो सकता टेक्निकल टीम के बिना, उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।